तो देखिए 23वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं एक फर्श की लंबाई x की घात 4 माइनस x मीटर है तथा चौड़ाई x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x मीटर है। आंगन में फर्श पर समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं। तो आंगन में लगाने वाले टुकड़ों की कम से कम संख्या होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर मालूम करेंगे। तो x की घात 4 माइनस एक्स जो है, इसमें x कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 आएगा। तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में खोल दीजिए। उसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमने खोला तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये इसके फैक्टर हो गए। और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। तो अब इसमें देखिए HCF अगर हम लें तो x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी ये वो बड़े से बड़ा साइज होगा जिसके टाइल लग सकते हैं। चूंकि ये लंबाई में भी मौजूद है, ये देखिए ये मेजरमेंट लंबाई में भी मौजूद है, चौड़ाई में भी। तो इस साइज के टाइल लग सकते हैं। ये बड़े से बड़ा साइज हो गया। तो यानी ये जो नंबर बचा, इतने टाइल लग सकते हैं। उसके लिए आप यूं समझ सकते हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसमें अगर मान लीजिए ये HCF जो है ये इस तरह से है, तो ये मान लीजिए इसमें 1 इंटू 2, या एक काम करते हैं, आप इसमें x की कोई वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रख के अभी उसके हिसाब से देख लीजिए क्या होता है, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। बजाय इसके मैं आपको कहूँ और आपके समझ में ना आए, तो अभी देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मान लीजिए x बराबर, क्योंकि x माइनस वन भी है, कम से कम ऐसा लेते हैं कुछ तो वैल्यू आए। तो x की जगह 3 ले लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस वन बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे अगर 3 रखेंगे, 3 तिया 9, और 9 3 12 और 1 13। ये तो हो गई आपकी लंबाई। और चौड़ाई जो है, यहाँ पे x की जगह आप 3 रख दीजिए और इसकी जगह 13 रख दीजिए। तो 3 बाई 13 के 2 टाइल हो गए। देखिए यूं समझ लीजिए कि 13 दिए 39 दूनी 78। तो लंबाई ये 78 हो गई, और 13 दिए 39, इसकी चौड़ाई हो गई। तो ये 39 बाई 39 के 2 टाइल लग जाएंगे। तो सबसे कम संख्या वही तो हुई जो बड़े से बड़ा साइज का टाइल लगेगा। तो यानी HCF से LCM को अगर आप भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसे LCM समझ लीजिए, ठीक है। या यूं समझ लीजिए, आप लंबाई में अगर चौड़ाई से भाग दे दें तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। या जो कॉमन है, अगर वो सीधा भाग नहीं हो रहा है तो हम यूं समझ सकते हैं HCF यानी जो फैक्टर कॉमन है उससे अगर भाग दे देंगे तो नंबर जो आएगा, अब जैसे इसमें x माइनस वन बच रहा है, तो ये x माइनस वन टाइल ही इसमें लग सकते हैं। क्योंकि ये देखिए इतनी ही लंबाई हो जाएगी इसकी, x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इतनी चौड़ाई हो जाएगी तो वर्गाकार हो जाएगा। और नंबर ऑफ टाइल्स ये बचे आपके x माइनस वन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी a x माइनस वन। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये x का मान
3 हो गया, x-1 का मतलब 2 हो गया, और यहाँ x की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो इसका मतलब 13 हो गया। तो ये 78 लंबाई हो गई और 39 चौड़ाई हो गई। तो 39 लेंथ और 39 चौड़ाई के दो टाइल बन गई। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब x-1 ही सही उत्तर होगा 23वें प्रश्न। तो ये 24वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि पद x³ - x² -13x - 3। तो एक पद तो ये है, और दूसरा है x² - 6x - 27, और तीसरा है x² - 21x + 54। तो इनका महत्तम समापवर्त होगा, तो यानी HCF इनका क्या होगा। तीन संख्याएं हैं, तो उस संख्याओं को या पदों को पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें देखिए, चूंकि आखिरी पद -3 है, तो 3 इसका जो है गुणनखंड जरूर होना चाहिए। यानी 3 रखने से, अब इसमें जो आखिरी कांस्टेंट टर्म होता है उसी से हम डिसाइड करते हैं कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x की जगह -3 रख दें, क्योंकि ये 3 संख्याएं तो माइनस हैं, तो अगर प्लस रखेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। तो अक्लमंदी इसी में है कि दो प्लस के हो जाएं, दो माइनस के हो जाएं, या एक बड़ी संख्या जो है वो प्लस की हो जाए। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके साथ 13 लगा हुआ है। तो अगर हमने, अब यहाँ पे 3 है, तो अगर इसका फैक्टर जो है या तो -3 एक पॉसिबल है या +3, तो हमने -3 लिया, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 13 ये 39 हो गए। और अब यहाँ पे देखिए, ये -3 रखने से ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, बाहर माइनस है, तो 3 3 9 हो जाएंगे, और ये 27 हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव रहेगा। तो 27 और 9 36। ठीक है, और 36 और 3 39, और 13 3 39, तो 0 आ जाएगा। तो यानी x का मान -3 रखने पे 0 आ रहा है, यानी x+3 इसका फैक्टर होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब हमें कुछ नजर ना आए कि इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो वैल्यू जो है वो रख के देख लेते हैं। यानी लास्ट टर्म जो है, जैसे इसमें -3 था, यानी जो कांस्टेंट टर्म है, उसके फैक्टर देख लीजिए। अब जाहिर है 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3। एक रखने पे ही आएगा नहीं, क्योंकि एक अगर हम यहाँ रख देंगे, अगर +1 रखेंगे तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये -13 हो जाएगा। तो -3 है, 13 और 3 16, और एक 17। 17 में से एक जाएंगे, 16 बच जाएंगे, तो नहीं आया। -1 रखने से ये 13 हो जाएगा प्लस का, और ये 14, और ये 3 और एक 4 होंगे, तो इससे भी नहीं आएगा, इसलिए हमने 3 रखा था। ठीक है, तो 1 और 3 ही इसके पॉसिबल थे फैक्टर, चूंकि यहाँ लास्ट टर्म 3 है, तो इसके फैक्टर या तो 1 हो सकता है या 3। अब उसमें भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो 1 के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से नहीं आ रहे हैं, 3 का नेगेटिव लेने से आ रहा है। यानी नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, x=-3 रखने पे। तो जब -3 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो x+3 0 हो जाएगा। तो इसलिए x+3 इसका एक फैक्टर होगा। तो हमने x² लिया और x+3 ब्रैकेट में रख दिया। अब ये 3x² जो है, ये तो इसमें था नहीं, अगर हमने रख दिया तो अब इसको जो जबरदस्ती रखा है उसको बैलेंस करना होगा। इसलिए -3x² मैंने बाहर रख दिया, ताकि ये जो हमने जबरदस्ती की है वो गुस्सा खत्म हो जाए। इसके बाद जो कुछ बचे थे, ये x², 13x और 3, ये एज इट इज रख दिए। अब ये दोनों माइनस के थे, जुड़ जाएंगे तो -4x² हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है कि आपको समझ में आ जाए कैसे फैक्टर हुए। मैं अगर उठा के सीधा रख देता तो आपके समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक एक स्टेप रख के किया है।
तो अब इन दोनों में से यानी -4x² में से -4x आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x बच जाएगा। अब जाहिर है कि ये 4x और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x आ जाएगा, और -12x आपने अपनी तरफ से जबरदस्ती डाल दिया तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो +12x ले लीजिए। अब 12x है और ये -13x है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -x रह जाएगा, तो -1 कॉमन ले लीजिए तो ये x हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो इस तरह से x+3 इन तीनों में कॉमन है। तो x+3 हमने ले लिया, तो यहाँ बचा x² वो ये आ गया, -4x ये आ गया, -1 ये आ गया। तो अब इसके फैक्टर आसानी से नहीं हो सकते, क्योंकि 1 के फैक्टर तो 1 या +1 -1 ही हो सकता है, यहाँ बीच में 4x है, तो इसके दो टुकड़े ऐसे कोई भी नहीं हो सकते जिससे -4 बन जाए, तो इसलिए इसको यहीं छोड़ दिया। अब x² -6x -27 लेंगे, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके आसानी से हो जाएगा। अब इसके फैक्टर 3 3 3 है, अगर दो एक साथ लेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा, 9 3 27 होता है, और 9 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें माइनस का 6 चाहिए था, इसलिए माइनस का 9x लिया, प्लस का 3x लिया। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x -9 आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन लिया तो x -9 आ जाएगा। एक फैक्टर x -9 हो गया, दूसरा x +3 हो गया। इसी तरह x² +21x +54। अब यहाँ पे 54 के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो हम आसानी से देखेंगे 21 के दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो हमें सीधा नजर आया 18 तो ये 54 होते हैं, और 18 और 3 मिलके 21 हो रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि 54 तो 2 से भी विभाजित हो सकता है, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 27 से भी, तो इसलिए इसके हिसाब से हमने सोचा, तो 18 और 3 ले लिए, 18 3 54 चूंकि सीधा होता है। अब यहाँ दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x +18 बचा, यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो x +18 बचा। एक फैक्टर है x +18 हो गया, और एक x +3 हो गया। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर हो गए। तो हमें इनका HCF निकालना है। HCF किसे कहते हैं? जो तीनों में, या 4 हो तो चारों में, 5 हो तो पांचों में, सब में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे देखिए x+3 इसमें भी है, x+3 इसमें भी है, x+3 इसमें भी है। तो यही एक ऐसा पद है जो तीनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यही आपका HCF हो जाएगा, यानी C जो है ये आपका आंसर होगा। तो ये 25वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि दो व्यंजकों PX और QX, ये दो व्यंजक हैं, इनका लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM ये दिया हुआ है, और PX जो है उसकी वैल्यू ये दे रखी है, QX की वैल्यू ये दे रखी है। मजा आ गया, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। और QX यानी महत्तम समापवर्त पूछा है, यानी 4 चीजें होती हैं, 3 चीजें दी हुई हैं, एक नहीं दी है, वो पूछिए। तो इसमें वही फार्मूला जो है कि पदों का गुणनफल बराबर उनका HCF और LCM होता है, वो सीधा उठा के लगा दीजिए। हमें चाहिए HCF, तो HCF एक तरफ रख दिया, तो ये हो गया दोनों पदों का गुणनफल बटा LCM। अब PX ये दे रखा था, PX की जगह PX की वैल्यू रख दी, QX की जगह QX की, LCM की जगह LCM रख दिया। सवाल ये है कि ये ऐसे तो हल नहीं होगा, ये तीनों तो अलग अलग रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तीन और तीनों अलग अलग तरह की शक्लें सबकी मिलती नहीं है। क्या करेंगे? फैक्टर कर डालेंगे। तो फैक्टर करने के लिए वही आसान, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट ही दिख रहा है, तो यहाँ 2x लेंगे तो इसका 3x -x करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 3 बंदा 3 होगा, तो काम बन गया। तो इसमें से x² + 3x में से x कॉमन चला जाएगा, यहाँ -1 कॉमन चला जाएगा,
ऐसे ही यहाँ पे 3 to the 6 होता है, तो यहाँ पे 3x-2x ले लिया, इनका डिफरेंस जो है x आ जाएगा। तो इसके भी फैक्टर अब हो जाएंगे, x कॉमन लेंगे x+3 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो भी x+3 हो जाएगा। अब नीचे जो है यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कि यहाँ x³ था और फिर x दिया हुआ है, यानी स्क्वायर वाले टर्म गायब हैं। तो यहाँ पे बदमाशी जरा दिखाना पड़ेगी। अब दूसरा तरीका तो ये था कि वही जो पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 6 आपने देखा लास्ट टर्म क्या है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसके हिसाब से भी ले सकते थे। तो बहरहाल हमने क्या किया कि यहाँ पे x बराबर 1 रखने पे ये -7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 6 और 1 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए 1 रखने पे चूंकि ये 0 आ रहा है, तो हमने -1 x-1 जो है ये इसका फैक्टर ले लिया। ठीक है, तो उससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पे वही दादागिरी वाला किस्सा कि अब यहाँ पे x² था नहीं और हमने जबरदस्ती डाल दिया, x-1 लाने के लिए x³ - x² डाल दिया। अब इसको कैंसिल करने के लिए प्लस का x² ले लिया, ये तो अपनी तरफ से डाला था, तो ये x² बचा। इसको और इसको अब साथ ले लेंगे, इसको साथ ले लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये भी x-1 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 कॉमन लेंगे, ये भी x-1 होगा। काम बन गया, देखिए x-1 तीनों में आ गया। तो x-1 तीनों में कॉमन ले लिया तो बचा x² प्लस x-6। ऊपर के तो ये हमने कर ही लिए थे, ये x+3 आ गया, ये x-1 आ गया, यहाँ पे भी x+3 आ गया, x-2 आ गया। तो इनके फैक्टर तो हो गए। अभी यहाँ पे ये और बचा हुआ है, अब इसके करेंगे। यहाँ पे फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 6 के होते हैं 3 दूना 6, तो 3x और 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की जगह प्लस का 3x माइनस का 2x, ये चूंकि प्लस का x चाहिए था, तो जो प्लस वाला है वो बढ़ा लेंगे, तो 3x ये लिया, 2x ये लिया। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x+3 आ जाएगा, इधर -2 कॉमन लेंगे तो x+3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए टोटल फैक्टर हो गया x+3 x-1, ये तो पहले वाले से मिल गया, x+3 x-2 दूसरे वाले से मिल गए। नीचे x-1 तो हमने पहले ही निकाल लिया था, अब यहाँ पे x+3 भी कॉमन आ गया और x-2 आ गया, तो x+3 x-1 x+3 x-2 x-1 x-2 x+3, तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दीजिए। x+3 से x+3 कॉमन हो जाएगा, x-1 से x-1 कॉमन हो कैंसिल हो गया, x-2 से x-2 हो गया, बचा खाली x+3, ये बेचारा इकलौता रह गया। तो अब यही आपका वो दूसरा पद जो था, यानी एचसीएफ निकाल रहे थे, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया x+3। तो अब x+3 कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए में, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 26वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं 4y⁴x-9y² तथा 4y² x² + 6y(x³ का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ होगा। तो ये तो आसान मामला लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो इन दोनों में जो कॉमन निकले उसे निकाल दीजिए, फिर देख लीजिए अंदर क्या बच रहा है, फिर उसको देख लेंगे। पहले एक काम किया जाए। देखिए यहाँ पे ये x है, ये x³ है, तो एक x तो निकल ही सकता है। यहाँ y² है, यहाँ y4 है, तो y² भी कॉमन निकल सकता है, इसलिए मैं y² कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा 4 और y², 4y²। यहाँ ये 9 बचेगा और x हमने बाहर लिया था तो x² बच जाएगा। चलो काम बन गया, ये तो a² - b² की फॉर्म में आ गया। ये 2y का होल स्क्वायर है, ये 3x का होल स्क्वायर है।
तो ये 2y का होल स्क्वायर रख दिया, यहाँ 3x का होल स्क्वायर रख दिया। अब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा देंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसलिए 2y प्लस 3x और 2y माइनस 3x आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, तो दो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो एक वाई कॉमन ले सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अब इसमें से बचा 2y, तो ये 2y आ गया। और इसमें से ये 3 बचा, और एक्स क्यूब में से एक एक्स बचा, तो 2y प्लस 3x। काम आसान हो गया। 2y प्लस 3x, 2y प्लस 3x, ये तो कॉमन आ गया। पूछा गया था HCF, तो ये तो दोनों में कॉमन आ ही गया। अब यहाँ देखिए, ये एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, तो यानी एक वाई लिया जा सकता है, एक एक्स लिया जा सकता है। तो एक्स वाई इंटू 2y प्लस 3x, एक्स वाई और 2y प्लस 3x, तो ये बी वाला हो गया। देखिए, एक एक्स एक वाई हमें मिल रहा था, वो हो गया। और अंदर ये थोड़ा ऑर्डर फर्क हो गया, ये 3x प्लस 2y, ये 3x प्लस 2y। आगे पीछे लिखे मगर है एक ही चीज। अब लाइन में कौन आगे खड़ा हो गया कौन पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंदे तो वही हैं। तो 12 ये आंसर सही हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ तो आपको मानना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये 27वां प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। पहली 117 किलो है, दूसरी 130 किलो है, और तीसरी 143 किलो है। एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में पूरी चाय बिना मिलावट के आ जाएगी? हालांकि आजकल तो देखो सभी मिलावट कर रहे हैं, मगर ये बेचारे बिना मिलावट का ढूंढ रहे हैं। शरीफ लोग हैं, तो हमें भी इनका ख्याल करना चाहिए। चलिए, तो 117, 130, 143, सबसे पहले तो इनके गुणनखंड कर लेते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। तो ये 13 में 117 होता है, तो 3 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएगा। ये 2 से भाग देंगे 65 आ जाएगा। 65 जो है 13 पंजे 65 होते हैं, तो ये इसके फैक्टर आ गए। 143, तो ये भी 13 की टेबल में आता है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, यानी 11 13 हो गया। तो अब इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए, 13 जो है ये कॉमन है, तो HCF हमारे पास 13 हो गया। तो कम से कम 13 किलो का डिब्बा हमें लेना पड़ेगा। अब ये 117 किलो है, ये 130 किलो है, 143 किलो। तो 13 किलो के बनाएंगे तो इसके 9 डिब्बे बन जाएंगे, इसके 5 दूनी 10 बन जाएंगे, और इसके 11 बन जाएंगे। तो टोटल हमें डिब्बे कितने चाहिए वो ये पूछ रहे थे। तो 11 और 9 20 और 10 30 डिब्बे चाहिए हमें। ठीक है, तो इसका 30 ही आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो देखो HCF निकालना था, मगर HCF निकालने के बाद थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करना थी। अब इत्तेफाक से इस वक्त दिमाग में आ गया तो मैं आपको बताए दे रही हूँ, वैसे अकल वकल तो है नहीं मेरे पास। तो 10 और 9 19 और 11 30, इस तरह से ही हो गए कि ये 9 डिब्बे इसके लिए चाहिए, 10 डिब्बे इसके लिए, 11 डिब्बे इसके लिए, कुल डिब्बे 30। यही पूछा था। तो ये 28वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बड़ी बड़ी जब आए तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही सोचेंगे, जिससे 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहे। इस शेष का ही बड़ा चक्कर होता है। तो शेष जो बच रहा है पहले ही घटा दो, चक्कर ही खत्म साले का। तो 23 में से 5 गए, 18 रह गए। 35 में से 5 गए, 30 बचे। 41 में से 5 गए, 36। तो अब ये जो बचे इनके हम फैक्टर कर लेंगे। तो ये 18 के गुणनखंड हो गए 2 3 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 30 के 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 36 के 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36।
तो इसका एचसीएफ हो गया 2 × 3। देखिए एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। इसके अलावा तो है नहीं। अब यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है। 5 इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें इसमें तो है, इसमें नहीं है। तो एक 3 और एक 2 ही बच रहा है। इसमें एक 2 रह गया है, 2 इन दोनों में नहीं है। तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो अब जरा इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर ये कहेंगे, अगर बदमाशी दिखाएंगे तो देखो 6 आया, 6 से 23 को भाग दोगे, 6 × 18, 5 बज गए। 6 पंजे 30, 5 बज गए। 6 छक्के 36, 5 बज गए। सही हो गया इत्तेफाक से हमारा काम। तो सी इसका फिर आंसर हो गया। तो 6 से भाग देने पे हर जगह 5 बच रहे, यही ये चाह रहे थे। काम सही हो गया फिर। तो ये 29वां प्रश्न है। कह रहे हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी क्या होती है? मासापा, HCF, जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो समान शेष बचे, मगर क्या बचे, ये तो मसला इन्होंने टेढ़ा कर दिया। यानी वो भी हमें तय करना है कि क्या शेष बचे। ये तो चक्कर में डाल दिया। खैर कुछ तुक्का बिड़ाते हैं। तो यहाँ पे 15 से भाग दे के देखो। 15 चौक 60, 3 बचा। 15 ने में 135, अरे 3 बच गया। 15 से 228 में दिए, 15 बार जाएगा 225, 3 बच गया। अरे ये तो इसमें काम बन गया। सही तुक्का पिटोरिया है। 16 से देख, 16 चौक 64, यहाँ तो कम पड़ रहा है। 16 अट्ठे 128, 10 बचेंगे। और 64 से पहले आएगा 48, उसमें 15 बचेंगे। ये नहीं हुआ। 17 दिया 51, 12 बज गए। 17 सत्ते 119, 9 बजे, ये भी नहीं है। 12 पंजे 60, 3 बज गए। 12 एकन 12, 12 एकन 12, 6 बजे। हाँ तो 15 वाला हिसाब किताब सही बैठ रहा है। तो 3 बच रहे हैं 15 से भाग देने, तो 3 3 घटाए तो देखिए ये 60 आ जाएगा, ये 135, ये 225। अब 15 से भाग देने पे आ रहे थे तो 15 तो ले ही लिया मैंने सब में। एचसीएफ तो 15 ही होगा। अब ये 15 चौक 60 हो जाएगा। 15 ने में 135, 15 15 225। यहाँ तो तुक्का सही फिट हो गया। तो ये सब करने से 3 सब में शेष बच रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, तुक्का यहाँ बैठ ही गया। ठीक है। कभी कभी ऐसे तुक्का भी लग जाता है, कभी कभी दिमाग सही चलाओ चल जाता है। तो ये है 30वां सवाल, जिसमें कह रहे हैं 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ है। तो घंटियां जब भी बजेंगी, एक बात तो तय है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें, तो 6 घंटियां और एक साथ जो है, ये घंटियां इतने सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इसमें पहली चीज तो ये दी है कि एक साथ बजनी आरंभ होती है। तो यानी शुरुआत ही घंटी बजने से हो रही। एक साथ बजी यानी 0 टाइम पे एक बार बजी गई। ये दिमाग में रखिए। अगर वो कह रहे हैं एक साथ बजनी आरंभ हुई, तो फौरन दिमाग में सवाल तय है कि हाँ शुरू होते ही बज गई। यानी पहली बार जो बजेंगी वो 0 टाइम पे बजेंगी। अब उसके बाद
ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि वो रिपीट कितनी देर में कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सवाल बदल दिया है, यहाँ ये कह रहे हैं 30 मिनट में कितनी बार। खैर, इससे भी निपटते हैं। ये थोड़ा सा इस बार बदला हुआ है ये क्वेश्चन, वरना ज्यादातर वही आते हैं कि कितनी देर बाद दोबारा ये एक साथ बजे। तो नंबर्स तो बड़े आसान दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। दो का पहाड़ा दे दिया पूरा, दो से तो कटे गई। तो सबसे पहले तो दो ही कॉमन ले लिया, दो एक दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौका आठ, दो पंजे 10, दो छक्के 12। अब ये 2, 4, 6 ये फिर दो से चले जाएंगे, तो फिर दो से भाग दे दीजिए। एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। अभी ये दो रह गया, फिर इसलिए एक बार दो से करेंगे तो ये भी एक हो गया। अब हमारे पास 3, 5, 3 ये रहेगा। तो अगला नंबर छोटा जो है 3 है, तो 3 से अब कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 5 रह गया, तो 5 से करेंगे तो अब सारे एक एक आ जाएंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए, दो दूनी चार दूनी आठ, तीन 24, 24 पंजे 120, 120 सेकंड हो गए। और बात हो रही है मिनटों की, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजी। तो यानी 2 मिनट में एक बार बज रही है, और टोटल टाइम है 30 मिनट। तो 30 को 2 से भाग देंगे, 15 आएगा। तो एक आंसर 15 भी है। मगर एक चीज है, ये कह रहे हैं एक साथ बजनी आरंभ हुई, तो पहली तो जीरो टाइम में ही बज गई ना। तो ये 15 जो है, इसमें एक वो जीरो वाला भी शामिल कर दीजिए। 30 मिनट में तो 15 बार बजेंगी, लेकिन सबसे शुरू में जो बज गई वो एक जोड़ना पड़ेगा, तो 15+1 हो जाएगा, यानी 16 मरतबा टोटल बजेंगी। शुरुआत में बजी और उसके बाद आखिर में बजी, तो एक ज्यादा हो जाएगा। 30 मिनट में वैसे 15 बार बजेंगी, लेकिन वो जो शुरू वाला है वो तो इससे मतलब नहीं है। पहली बार जीरो पे बजी, दूसरी बार 2 मिनट पे, फिर दो दो मिनट पे बजती गई। तो 30 मिनट में वैसे 15 मरतबा बजती हैं, मगर वो जीरो वाला भी शामिल करेंगे तो 16 मरतबा हो जाएगा। तो इसका आंसर इसलिए बी हो जाएगा, 16 बार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं। ज्यादातर तो वही पूछते हैं कि कितनी देर बाद दोबारा बढ़ जाएंगी, लेकिन इस तरह का आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये 31वां प्रश्न है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी जहां भी आए समझ लो एलसीएम है, बड़ी से बड़ी एचसीएफ। ये दो बातें तो मोटी मोटी हैं। अब इसमें 10, 20, 30, 40, 50, भाई वाह, बड़े आसान सवाल दे रहे हैं, सभी 10 से कट रहे हैं। तो इसमें तो सीधा 10 से भी कॉमन ले सकते थे। से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 7 बचे, और थोड़ा सा इसी से घुमा दिया इन्होंने। चलो, तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं, और शेष बचाना ही है तो एलसीएम में 7 जोड़ देंगे। तो वैसे तो 10 कॉमन लिया जा सकता था, क्योंकि सभी 10 से कट रहे थे। खैर, बच्चों वाले मेथड से चलते हैं, जैसे माँ साहब ने सिखाया था हमें, हमारे माँ साहब ने, उन्होंने यही कहा था, बेटे याद रखिए छोटे से छोटे नंबर से पहले भाग देना। बड़ा मारते थे, अगर हमने कुछ और मेथड लगाया, अपनी अकल दिखाई, सूझ जाते थे उस दिन। तो इसीलिए वो आदत खराब नहीं हुई कि अभी तक भी। तो दो पंजे 10 हो गए, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 20, यहाँ 25। अभी ये और ये दो से फिर जा रहे हैं, तो यहाँ भी 5 आ गया, दो पंजे 10, दो ढाई 20। अभी ये भी दो से जाएगा, इसे भी निपटो, 2 से 5 हो गया, 3 बार तो ये दो से हमारा चला गया। अब यहाँ पे ये 15 जो है, ये 3 से चला जाएगा, तो ये भी 5 हो गया। अब सारे पंजे आ गए, बस ये 25 रह गया। तो अब 5 से भाग दे दो, तो यहाँ पे 5 रह गया, फिर एक बार 5 ले लो, सब एक एक आ गए, काम हो गया। दो दूनी चार दूनी आठ, तीन 24 पंजे 120, 120 पंजे 600।
तो संख्या शेष तो तभी बचेगा, अब 600 को भाग देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो सारी संख्याएं जो हैं इनसे 600 कट रहे हैं, तो 7 जोड़ दो तो अपने आप बच जाएगा। बस यही चतुराई है इसमें, और कुछ भी नहीं। तो 7 जोड़ने से अपने आप 7 बच जाएंगे। 607 यानी यही हमारा बी वाला सही आंसर हो गया। तो ये 32वां प्रश्न है। ये कह रहे हैं वो छोटी से छोटी संख्या पे छोटी छोटी आ गई, यानी एलसीएम आ गया, जिसको 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः ये टेढ़ी कीर आ गई। देखो, अभी तक तो हम एक शेष को रो रहे थे, ये अलग अलग शेष बता रहे हैं। 7, 17, 27, 37, 7, सब में ही 7 अड़ा दिया इन्होंने। खैर, इससे भी निपटेंगे। इसमें क्या करना चाहिए कि जो नंबर्स थे उनमें से शेष को घटा के देख लेते हैं। अगर एक आ जाता है तो काम बन जाता है। तो देखो, 15 में से 7 गए तो 8 बचे, और 25 में से 17 गए तब भी 8 बचे, 35 में से 27 गए तब भी 8 बचे, 45 में से 37 गए तब भी 8 बचे। बस यही काम हो गया। अगर ये वाला हिसाब किताब आ गया तो हमारे सर ने बताया था कि बेटे यहाँ पे एलसीएम निकाल के बाद में ये जो ये कॉमन आता है इसी को घटा दिया करो। वही आज तक करता आ रही हूँ मैं भी। सही आ जाता है बिल्कुल जुगाड़। देखो, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी आ गई तो एलसीएम तो है ही। तो अब यहाँ पे कोई भी इवन नंबर नहीं था, इसलिए 3 से शुरू किया। 3 पंजे 15, ये भी 3 से जा रहा, 15 3 45 होते हैं। फिर ये 3 से जाएगा तो एक बार 3 और ले लिया, 5 आ गया। अब ये 5, ये 5, 25, 35, तो 5 से अब चारों चले जाएंगे। 5 ले लिया, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5। अब ये दो रह गए, 5 और 7, तो 5 एक बार फिर ले लीजिए, ये भी एक हो गया। अब 7 ले लीजिए, तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे 225, 225 सत्ते 1575। देखा, 225 का भी पहाड़ा आता है। खैर, नहीं याद हो तो उल्टा पढ़ लेना। 7 पंजे 35, 35 पंजे 175, 175 पंजे 525, 525 दिए 1575। ठीक है, सही कर लिया वैसे। अब इसमें से 8 घटा दो। ये 8 घटाने पे अपने आप हिसाब किताब आ जाएगा। इसमें 8 घटाया तो 15 में से 8 कम कर दिए, 7 बच जाएंगे। 25 में से 8 घटाए तो 17 बच जाएंगे। 35 में से 8 घटाए तो 27 बच जाएंगे। 45 में से 8 घटाए तो 37 बच जाएंगे। तो यही शेष आ जाएंगे। ये हिसाब किताब होता है इसमें, तो घबराना मत इससे भी। इसमें जब भी आएगा बस ये घटा के देख लेना, अगर सब सेम आ गया तो यही वाला सवाल है, सोचना ही मत फिर आगे। ये 33वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी, इस बार एक ही बार लेगा, मगर ये है छोटी से छोटी, यानी एलसीएम ही है। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि एक बार छोटी लगाए तो कहीं भाग जाओ। तो जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनती आती है ना, 2 से लेकर 7 तक लगातार लिख दी इन्होंने, तो पूरी तरह भाज्य हो। भाई वाह, इतना आसान सवाल, छोटे छोटे नंबर, कोई टेंशन ही नहीं। एलसीएम निकाल लो बस, बाकी बाद में देखी जाएगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 से तो विभाजित हो ही गए। अब रह गया 1, 3, अरे 1, 2 अब भी रह गया। 2 से इसे भी भाग दो, तो अब 1, 3, 1, 5, 3, 7 बचे। तो अब 3 नंबर छोटा है तो 3 से ले लो, ये भी एक हो गया, ये भी हो गया, ये भी एक हो गया। अब 5 और 7 बचे, पहले 5 ले लिया तो ये भी एक हो गया। अब खाली 7 रह गया, 7 भी ले लिया, सारे एक आ गए। अल्लाह एक। चलो, बंदा भी हम एक, अल्लाह भी एक। अब इन सबको गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दिए 12 पंजे 60, और 6 सत्ते 42, 420 हो गए। भाई वाह, क्या नंबर आया, श्री 420। मगर
एक बात सोचो, ये कह रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हमारे में तो 3 ही है, क्या करेंगे? अपनी तरफ से कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा तब 4 अंकों की बनेगी। अब एलसीएम तो निकाल ही लिया है, तो विभाजित तो हो ही जाएगी अगर हम इसको किसी भी नंबर से गुणा करें। क्योंकि इन सब नंबरों से तो ये विभाजित हो गई, क्योंकि सबका मिला के एलसीएम लिया है। तो कोई भी ऐसा छोटे से छोटा नंबर ले लो जिसको गुणा करने से ये 1000 के ऊपर चला जाए। 1000 4 नंबर का होता है ना, तो अगर 2 से करेंगे तो 840 होगा, नई बात बनेगी। 3 से करेंगे तो 1260 हो जाएगा, 1000 के ऊपर गया। अब 3 और 2 के बीच में तो है नहीं, क्योंकि ये पॉइंट में तो कह नहीं रहे हैं, संख्या कह रहे हैं। संख्या का मतलब तो भैया ये 1 2 3 ही समझ रहे हैं। तो इसलिए 2 से काम नहीं बना तो 3 ले लिया, तो 1260 हो गई। तो ये ए वाला जो आंसर है यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये 34वां प्रश्न है। कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का योग, ये नई चीज आ गई। ये क्या मुसीबत है भाई? कह रहे हैं अब दो संख्याएं अलग अलग नहीं दी, उनका योग दे दिया, और कह रहे हैं उनका मासापा 25 है। चलो, तो इतना तो पता चला कि इसमें कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या है? वो मासापा है। अब इसी के मल्टीपल होंगे ये। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 25 छक्के 150 होते हैं। इतना तो समझ में आ गया, पहाड़ा इतना तो आता है। चलो, तो इसको संख्याएं फिर ऐसे ही मान लो, एक को 25x मान लो, एक को 25y मान लो, और दोनों का टोटल उठा के 150 रख दो। कह रहे हैं संख्याएं जो है उनका योग 150 है। 25 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई आ जाएगा ब्रैकेट में। x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए 150 को 25 से भाग दिया, 6 आ गया। तो अब ये x प्लस वाई का मान 6 आ रहा है, यानी वो संख्याएं जिनसे इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है उनका योग 6 है। अब इसके ऑप्शन सोचिए, प्रोबेबिलिटी कहते हैं जैसे, ठीक है, प्रायिकता। तो 6 के टुकड़े वाले क्या हो सकते हैं? एक 5 हो जाएगा। अगर एक 5 लेंगे तो एक 1 हो जाएगा, या एक लिया तो दूसरा 5 हो जाएगा। अब नंबर बढ़ा दो, 2 कर दिया तो अगला 4 हो जाएगा, 3 दिया तो 3 हो जाएगा। तो 3 ही चांस हैं। वो जुआ जो खेलते हैं ना, वो ऐसे ही हिसाब किताब जोड़ते हैं कि ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इस तरह से लगा देते हैं नंबर। तो यहाँ पे 1 5 2 4 3 3 ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो हमने ये तीनों सोचे कि ये पॉसिबल हो सकते हैं, इनके हिसाब से जुगाड़ देख लो। अब यहाँ तो 25 है ही, तो 25x जब लेंगे, अगर हमने x की जगह 1 रखा तो 25 हो जाएगा, y की जगह 5 रखा 125 हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया 25 125। दूसरा 25 दूनी 50, 50 चौक, सॉरी 25 चौक 100, तो एक हो गया 50 100, और इसमें 75 75। 75 75 तो नहीं दिया है, 50 100 नहीं दिया है, 25 125 ये दिया हुआ है। चलो, तुक्का फिट हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। ये 35वां प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं दो संख्याओं का लासापा उनके मासापा का 65 गुना। ले नई मुसीबत। लासापा और मासापा का रिश्ता जोड़ दिया है इन्होंने कि उसका 65 गुना है। कह रहे हैं लासापा और मासापा का योग 1650 है, और उनका योग दे दिया। नए नए किस्से ला रहे हैं ये भी। और उनमें से एक संख्या 125 है। चलो, एक संख्या तो दी कम से कम, सिरा तो मिला, आगे ढूंढ लेंगे। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये जो रिश्ता बताया था लासा मासापा का, उसको ले लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू 65 एचसीएफ हो गया। ठीक है, एलसीएम बड़ा होता है, तो एचसीएफ में गुणा करके एलसीएम बन गया। और इन दोनों को हमने जोड़ दिया,
तो ये 1650 दे रखा था। इनका एचसीएफ और एलसीएम का योग इन्होंने 1650 दिया था। अब एचसीएफ इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक इसमें से आ गया, 65 ही आ गया, 65 और एक 66। तो इस तरह से एच सी एफ इज इक्वल टू 1650/66। 66 से इसको भाग देना नहीं आता है तो ऐसा करो, 11 से तो आता है, 11 का पहाड़ा, 11 छक्के 66, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, तो 150 आ गया। अब 150/6, तो 25 छक्के 150 होते हैं, इतना तो सभी जानते हैं। 6 चवन्नी मिल गए, 1.5 रुपया बनता है। तो 6 से भाग दे दिया, 25 आ गया। तो एच सी एफ हमारे पास 25 आ गया। तो एच सी एफ जो है वो 25 × 65 हो जाएगा। काम बन गया। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पुराना किस्सा, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, वही लगा दिया यहाँ उठा के। तो दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम जो है वो ये हमने रख दिया, देखो। तो वहां पे आया था ये मिला के 1650, और एच सी एफ 25 आया था। तो ये उसका 65 गुना है, तो 25 × 65 हो गया, और एच सी एफ 25 ही रख दिया। पहली संख्या इन्होंने 125 दे रखी थी। चलो आसान हो गया काम। तो 25 पंजे 125, इस 5 से 65 को भाग दिया, 13 आ गया। 25 थी ये 75, 25 एकन 25 और 7 32, तो 325 होगी दूसरी संख्या। तुक्का बैठ गया इसमें भी। ले आंसर भी मिल गया, बी में ही रखा हुआ है 325। लगा दो फिर आंखें बंद करके, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। यही हो गया। तो 35वें का बी हो गया फिर। तो ये 36वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं 3 लकड़ी के शहती, ये नई मुसीबत आई, तीर के साथ शह और लगा दी। शह तो शतरंज में होती है, शह और मार। खैर शहतीर भी कोई चीज होगी, लंबे बांस को कहते हैं शायद। तो कह रहे हैं क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर लंबे, बहुत ही लंबे हो गए ये। 2 मीटर का तो आदमी होता है, उससे समझ लो ये 18 गुना हो गया है। और ये 27 गुना हो गया, ये तो बहुत ही हो गया। इतनी तो मैथ भी नहीं आती है। तथा इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अधिकतम जहां आए समझ लो एच सी एफ है, इसलिए मैंने एच सी एफ देखो पहले ही लिख दिया। तो अब इनके फैक्टर कर लीजिए। तो भाग विधि भी होती है, मगर मैं ज्यादा यही लगाता हूँ, ये ज्यादा आसान लगता है, इसमें तुक्के ज्यादा फिट बैठते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो इसके फैक्टर किए, 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36, ये हो गया। 2 तिया 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो एक तो देखो 3 ये गया, ये 3 आ गया। अब ये वाला 3 ये आ गया, बाकी ये 3 बचा है, 7, ये 2, ये 2, ये 2। तो यही रह गया एच सी एफ पे, 3 तिया 9 हो गए। ये तो आसान निकल गया सवाल, आखिर में जाके हम इतना आसान डाल दिया। शहजीर से डरा दिया था खाली कि बड़ा लंबा तीर लेके आए। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा ये। ये 37वां प्रश्न है। कह रहे हैं 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, फिर घंटियां बज गई। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं। 12 बजे पहली बार बजी हैं, किस समय से वे फिर इकट्ठी बजेंगी। ये सवाल तो कुछ देखा भाला लग रहा है, लगता है ये शायद 2 बार रिपीट हुआ है, उन्होंने 2 बार दे दिया। हाँ, पॉलिटेक्निक 2010, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी मैंने हल किया था। बुढ़ापे में जरा याददाश्त कम हो गई है, लेकिन फिर भी लग रहा है कुछ हुआ है। चलो अल्लाह मालिक, फिर कर देंगे। तो 4, 6, 8, 14, इनका पहले तो एलसीएम निकाल लो। घंटी वाले में एलसीएम तो निकालना ही है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं।
तो 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, फिर 4 और 2 2 से जाएंगे, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब फिर एक बार 2 से करो तो ये भी 1, ये भी 1, अब बचे 3 और 7, 3 एकम 3, ये भी गया, 7 एकम 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तिये 24, सत्ते 168, तो 168 सेकंड हो गए। तो अब इसको सेकंड से ये मिनट और सेकंड में दे रहे हैं। हाँ, ये 12 बज के कितने मिनट पे बात कर रहे हैं। तो 168 के टुकड़े हमने ऐसे कर लिए, 60 से भाग देंगे तो 2 बच जाएंगे, इसलिए 120 प्लस 48 लिख दिया, 60 दुनिया 120। तो 2 मिनट ये हो गए, 48 सेकंड बच गए। तो 12 में 2 मिनट और 48 सेकंड जोड़ दिया तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड हो जाएगा। 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड ए में है, बस यही आंसर हो गया। तो कस्सा आसानी से निपट गया इसमें। तो ये 37वां सवाल था, आखिरी सवाल था ये, 37 ही दिए थे इसमें। चलो, ये भी निपट गया चैप्टर पे। तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल कोई और शुरू करेंगे, किसी और चक्कर में लेकर परेशान करेंगे।